लेकिन आज नूह और हिसार में जो चुनावी हिंसा हुई है वो भी बड़ी खबर है, क्योंकि आज चुनाव हो रहा था हरियाणा में और वहां पर कैसे हिंसा हुई, वहां पर एक दूसरे से भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। वोटिंग के दौरान कई जगह पर बवाल हुआ है। तस्वीरें जरा आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, ये हिसार की तस्वीरें आ रही और यहां पर जहां वोटिंग में पोलिंग बूथ जहां बना था वहां पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। ये हिसार की तस्वीरें हैं और देखिए कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था साफ होते नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये तस्वीरें हिसार से आई हैं, लेकिन हरियाणा में इस बार गणित क्या कहता है 2019 की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं, उसके बाद मौजूदा समय की भी बात करूंगी। ये तो आपने हिसार की तस्वीरें देखी, लेकिन चुनावी दंगल में किसका मंगल हो रहा है। हरियाणा जैसा राज्य जो कुश्ती के लिए जाना जाता है, वह सियासी कुश्ती हुई। 2019 में 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 40 सीटें गई थी, कांग्रेस के पास 31 सीटें आई थी, जेजेपी जिसके साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई 10 सीटें थी और अन्य के खाते में 9 सीटें थी। तो ये 2019 की तस्वीर है, लेकिन क्या ये पलटेगी? क्या कांग्रेस के दावों में दम है? कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखती है या फिर बीजेपी अपनी हैट्रिक मारेगी? ये भी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने शुरू कर देंगे कुछ मिनट बाद। लेकिन आपको यह जरूर बताती हूं कि हरियाणा में हो क्या रहा है। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है, 90 सीटों पर, और बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के चेहरे तो साहनी साहब है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो एक बड़ा चेहरा थे। इस बार बड़े चेहरे ना होने का क्या नुकसान संभव है हरियाणा में? वहीं कांग्रेस बीजेपी का रथ रोकना चाहती है। जो बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं उन्हें आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इन चेहरों में बनती नहीं है। अंतरकला की खबर आई और अंतरकला के चलते हो क्या रहा है, कांग्रेस में सीएम पद को लेकर मारामारी चल रही है और यह कहा जा रहा है कि सुरजेवाला गुट अलग है, हुड्डा गुट अलग है और कुमारी शैलजा का गुट अलग है। इनके बीच में जो एक कैंपबाजी हो रही है उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्या वो होगा थोड़ी देर में पता लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने शुरू होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अपने सहयोगी लोमस के पास जाना चाह रही हूं, जो सीधे हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वोटिंग में क्या हो रहा है, लोगों को क्या लगता है, क्योंकि वो वोट देकर आए हैं, उन्हें क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? लोमस के पास जाते हैं। लोमस जरा बताइए, आपके साथ लोग हैं, वोट दिया उन्होंने हरियाणा में सरकार के लिए, बताइए जरा उन्हें क्या लग रहा है? बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी मैं सिरसा में मौजूद हूं और सुबह से ही उम्मीद थी कि जो सिरसा का परसेंटेज है वो 70 अप जाएगा। हालांकि जो 5 बजे का परसेंटेज है वो 65.7% है। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि 6 बजे तक का वो परसेंटेज क्या बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ सिरसा की जनता है, हरियाणा की जनता यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार सिरसा में किसकी सरकार बनेगी और पूरे हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री पद पे दावेदार है? सिरसा में कांग्रेस की सरकार है और हमारे सिरसा में गोकुल सेतिया जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको, सिरसा की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, क्या लगता है आपको? कांग्रेस ही आएगी, पूरा हरियाणा में कांग्रेस आएगी और सिरसा में गोकुल सेतिया जी जीतेंगे। क्या लगता है आपको? सिरसा में गोकुल सेतिया जीतेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको चाचा? वोट का मत का प्रयोग किया, वोट डाला आपने? हाँ डाला ये लिया। क्या लगता है आपको? सेतिया जीतेगा, गोकुल सेतिया जीतेगा। आपने अपने मत का प्रयोग किया? हाँ जी हाँ जी। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस का। क्या लगता है आपको? ऐसा है सर, बड़े टाइम से हमारे सिरसा की जनता विकास के लिए, खासकर हमारी जो भी दिक्कतें थी, ज़रूरतें थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा जितना सिरसा जिला का वोट है वो आप आने वाले 8 तारीख को आप देखेंगे कि सारे का सारा कांग्रेस पार्टी और गोकुल सेतिया जी को जाएगा। और ये जो इलेक्शन हुआ है पिछले 10 साल में, ये सिर्फ विकास के ऊपर ही आज आप जितना यहाँ देख रहे हैं जोश, ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही जुझारू और एक एजुकेटेड पर्सन को ये टिकट दी है। तो ये इलेक्शन और हरियाणा पूरा
इस बार कांग्रेस ही यहाँ पर लीड करेगी और आने वाले 8 तारीख को इसकी घोषणा भी कांग्रेस पार्टी दिख के रहे हैं। बनने लोग से कह रहे हैं कांग्रेस के पास के खाते में हमारा वोट है। मैं एक बार जम्मू कश्मीर की तस्वीर पर भी आऊंगी, लेकिन क्योंकि हरियाणा की वोटिंग अभी अभी खत्म हुई है 6 बजे, इसलिए हरियाणा पर हमारी नजर है। जम्मू कश्मीर की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। रोहन गुप्ता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ पवन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अहमद अय्याज साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे पहले रोहन गुप्ता जी आपके पास आ रही हूँ। ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिल रही, लोग बोल रहे हैं हमने वोट कांग्रेस के लिए किया है, लेकिन ये बताइए कि इस बार हरियाणा में आपके चांसेस कितने दिख रहे हैं आपको? देखिए, 10 साल के बाद में भाजपा तीसरी बार के लिए ये चुनाव में आगे गई थी। स्टार्टिंग में जब चुनाव शुरू हुआ तब ये कहा जाता है एक तरफा चुनाव है, वेव है, पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जिस प्रकार से कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आया, वो उनके दलित नेताओं के अपमान की बात हो, उनके जंगल राज की बात हो, जातिवाद की बात हो, परिवारवाद की बात हो, ये 4 मुद्दे हैं और हरियाणा की जनता ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता तीसरी बार वापस भाजपा को आशीर्वाद देगी और जो मोदी जी ने सेंटर में रिपीट किया तीसरी बार वाला, हरियाणा की जनता ये रिपीट करके दिखाएगी, क्योंकि हरियाणा की जनता हमेशा सेंटर की गवर्नमेंट के साथ चलती है। और जिस प्रकार के सेंटिमेंट बने, एक जो संविधान के नाम पे दलित वोटर को मोबिलाइज करने का या उसको इन्फ्लुएंस करने का काम किया, वो उसका जो पर्दाफाश हुआ, जिस प्रकार से उनके वरिष्ठ नेता शैलजा जी के साथ जो व्यवहार हुआ। आज भी शैलजा जी का एक वीडियो आया जो महिला उनके कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का सलूक स्टेज के ऊपर हुआ, तो काफी चीजें थी जो एक नैरेटिव बनाने का कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रयास किया उसका पर्दाफाश हो गया। दूसरी बात, इंडी गठबंधन के नाम पे पूरे देश में पहले चुनाव लड़े और हरियाणा में तो उन्होंने गठबंधन किया, कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी लड़ी, काफी दिनों तक चला, जरूरत है नहीं है, तो उससे भी जो एक मैसेज गया कि नहीं, ये लोकतंत्र के नाम पे सब मिलकर लड़ने की जो बात कर रहे थे, उसका भी जो है गुब्बारा यहाँ पे हरियाणा में फूट गया कि सब लोग अपनी सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो आपसी फूट है उसका काफी फायदा भाजपा को मिलेगा। और जिस प्रकार से भाजपा की सैनी सरकार 10 साल के बाद में सीएम को चेंज किया गया, सैनी साहब ने जिस प्रकार से घोषणाएं की उसके ऊपर अमल किया, एक विश्वसनीयता का वातावरण भाजपा की फेवर में हुआ। और जो वर्ष के सिनेरियो था लोकसभा के समय में, जहां पे भाजपा ने 5 सीट गंवाई थी, अग्निवीर की बात हो, किसानों की बात हो, जवानों की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, हर मुद्दे पे भाजपा ने जिस प्रकार से जनता का विश्वास वापस प्रतिस्थापित किया है, मुझे विश्वास है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। भाजपा की सरकार बनना तय हरियाणा के लिए। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि उनकी सरकार वापसी कर रही है, यानी बीजेपी की सरकार हैट्रिक लगाने वाली है। बात वो सिर्फ कांग्रेस की कर रहे हैं। पवन जी, वो बात ही नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की हरियाणा में। देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम पे वोट मांगती है और हरियाणा की जनता ने पहली बार आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार दिया है। हमने सिर्फ मुद्दों की बात करी है। हरियाणा ने देखा, जब दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आए थे तो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार देखा था, 700 किसानों की जान चली गई थी, वो मुद्दे थे चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की जो असफलता थी, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, जब पहलवान बेटियां आई थी तो उनसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या शुरू किया था, ये जनता ने देखा था। तो जनता के जो मुद्दे थे, मूलभूत सुविधाओं की जब हम बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, स्कूल अस्पताल की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, तो हरियाणा चुनाव के अंदर इस बार आपने देखा कि मुद्दों की बात हुई। वही भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चलाने के बाद, मुख्यमंत्री चेंज लगातार करने के बाद भी मुद्दों के नाम पे वोट नहीं मांग पाई, ये वादों के नाम पे वोट नहीं मांग पाए। हरियाणा के अंदर रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा था। जब युवाओं के रोजगार की इन्होंने बात करी, युवा रोजगार मांगने गए, कहते फौरन चले जाओ, इजराइल चले जाओ। तो जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांग पाई। तो अब हरियाणा के अंदर ये माहौल था कि बहुत साल देख लिया, 10 साल से ज्यादा की सरकार इनकी हो गई, आज तक हरियाणा के लिए कोई काम के नाम पे वोट नहीं मांग पाए। तो अब अरविंद केजरीवाल मॉडल पे जो हरियाणा के लोगों ने भरोसा दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। 10 साल पुरानी हम पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी 10 साल में बनना, तो ये देश के लोगों का प्यार मात्र हो सकता है, नई नवेली पार्टी हो सकती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी राज्य में सरकार बनाने में 10 साल लगे थे। जनसंघ के लंबे संघर्ष के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी, 10 साल लगे। तो 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बन जाना, अपने मॉडल के बेस पे राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जनता का प्यार साथ जो हमको लगातार मिला है, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को उनके लोगों ने दिया है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में हरियाणा की चाबी देना चाहते हैं कि ताकि हरियाणा में भी दिल्ली की तरह बिजली, चेतन काजल को लीजिए, पंजाब की तरह।
जी देखिए, जो दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार ने जो करके दिखाया है, बिजली पानी की बात हो, आप लोग देखिए दावे तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि आप यहाँ पर कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहे हैं।